पश्चिम दिशा का संबंध जो हो रहा है एज ए टीसीएम के अकॉर्डिंग, वह हो रहा हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है हमारे शरीर से विजातीय द्रव्य मल को बाहर निकालना। यानी इस दिशा में मल निकालने का स्थान हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, रेक्टम के थ्रू ही हमारा स्टूल बाहर निकलता है। तो यानी हमारा शौचालय भी हमें इसी दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी यहीं पे स्थित है। तो यदि हम अपना शौचालय अपना पश्चिम दिशा में रखते हैं तो वह सबसे सुटेबल और सबसे बढ़िया रहेगा। किसके लिए बढ़िया रहेगा? तो हमारे शौच क्रिया के लिए हमारा जो शौचालय है वह परफेक्ट काम करेगा। इसके अलावा जब हम अदर डायरेक्शन में, इसके लिए भी तीन डायरेक्शन, इसके लिए भी तीन डायरेक्शन, सॉरी, दो डायरेक्शन केवल सुटेबल होंगे। एक होगा नॉर्थ, दूसरा होगा आपका वेस्ट। क्योंकि जल और जल तत्व यानी यूरिनेशन और आपका स्टूल का शरीर से बाहर निकालना, ये दो क्रियाओं का हम लोग यूज जो है शौचालय में करते हैं। यही दो क्रिया है ना, कि तीसरी भी क्रिया है? बताइए राजेश सर। शौचालय का मुख्य प्रयोग क्या है? सर अब तो अटैच हो गया, नहाने का और शौचालय दोनों अटैच करते हैं ना अब तो। ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ की ऊर्जा में आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आता है। नॉर्थ का ऊर्जा में हमारा मूत्र, यूरिनरी ब्लैडर से मूत्राशय, मूत्र की है। और लार्ज इंटेस्टाइन एलाई से हमारा मल का है। तो हमें बाथरूम के लिए, शौच क्रिया के लिए, शौचालय के लिए जो सबसे सुटेबल स्पेस बनेगा वह हमारा वेस्ट टू नॉर्थ बनेगा। क्योंकि हमारा वेस्ट हो गया 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का ही स्थान हमारा बाथरूम के लिए यूज हो सकता है। क्योंकि यहाँ के लिए आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ के लिए किडनी, और यहाँ से आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी पाई जाती है। ये डायरेक्शन आपका बाथरूम का बनेगा। इसके अलावा अगर कहीं पे भी आप जाते हैं तो वह आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहीं पे भी जाएंगे तो वह आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। सबसे बेस्ट डायरेक्शन आपके टॉयलेट और यूरिनेशन के लिए यही जगह बनेगा। इसके अलावा आप इधर जाएंगे तो नुकसान, इधर जाएंगे तो नुकसान, इधर जाएंगे तो नुकसान। सर ऑलरेडी साउथ में या है तो। ऑलरेडी का अलग मैटर है। ये स्पेस हम ला रहे हैं आकाश तत्व के अंतर्गत, पश्चिम दिशा के अंतर्गत। पश्चिम से नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ, ये पश्चिम। पश्चिम दिशा हमारी कहाँ से कहाँ आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। पूर्व दिशा हमारी यहाँ से यहाँ तक, उत्तर दिशा हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। लेकिन बाथरूम के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ रही है मल के लिए, और यूरिनेशन के लिए हमें यूरिनरी ब्लैडर की जरूरत पड़ रही है। तो दो डायरेक्शन के लिए जिस डायरेक्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं उसके केंद्र से दूसरे के केंद्र को केवल लिया जा सकता है। तो साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है यह आपके बाथरूम के लिए सबसे परफेक्ट होता है। क्योंकि बाथरूम हमें जाने के लिए जल की जरूरत पड़ेगी और हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो प्रशांत जी, जो आकाश गति यानी स्क्वायर फेज
के होंगे उन्हीं के लिए सुटेबल रहेगा। ये सबके लिए सुटेबल है। ओके। होल इन होल जो कोई भी घर में है उनका, क्योंकि सबके पास लार्ज इंटेस्टाइन है, एक तो स्पेशलाइज हो गया, इनके दिशाओं के अकॉर्डिंग उनको घर मिल गया पश्चिम दिशा। अब यह डायरेक्शन सभी के लिए लागू होगा, एक आदमी के लिए लागू नहीं होगा, यह सभी के लिए लागू होगा। क्योंकि आपको यूरिनेशन और स्टूल पास करने के लिए दो ऑर्गन की नीड होती है, पहला लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा जो है यूरिनरी ब्लैडर, जिससे आप यूरिनेशन कर रहे हैं, दूसरे से जो है मल क्रिया को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो इस कारण से हम इनके सेंट्रल से सेंट्रल लेंगे। दो एलिमेंट हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो दो एलिमेंट के लिए 270 से 360 डिग्री के बीच का जो स्थान होगा वह हमारे बाथरूम के लिए सबसे परफेक्ट स्थान है। अब इसके अलावा कहीं जाता है तो हमें दिक्कतें होंगी। जैसे किसी का बाथरूम ये हो गया हमारा ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, इस एरिया में यदि किसी का बाथरूम है तो ये पश्चिम दिशा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, यह आपका मेटल एलिमेंट है और यह आपका विंड एलिमेंट है। अब यहाँ जाके ये विंड क्या, मेटल क्या कर रहा है विंड को, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर आपका शौचालय इस डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी क्या होगी, सडेट होगी, सीडेट हो जाएगी। मेटल वीक हो जाएगा, विंड एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्वयं का स्पेस है, स्वयं का जगह है। तो जब स्वयं के जगह में जब ये जाएंगे तो यहाँ पे Li जो है आपका डिफिशियंट हो जाएगा। जब डिफिशियंट होगी उस कंडीशन में एक्सेस डिफिशियंसी जो है सैड एनर्जी को इंडिकेट करती है। एक्सेस डिफिशियंसी सैड एनर्जी को इंडिकेट करती है। उस सिचुएशन में पेशेंट जो भी उस घर में रहेंगे उन्हें कब्ज की शिकायत रहेगी, उन्हें भूख कम लगेगी, उनके गले, उनके साइनोसाइटिस, उनको सांस लेने से संबंधित दिक्कतें पाई जा सकती हैं। एलआई आया इस कारण से। अब यहाँ पे खुद सोचिए कि मेटल आया है तो कुछ तो कट करेगा, ऐसा तो नहीं है ना, एक्सेस कंडीशन है, उसके बावजूद भी विंड को ये घटाने की लगातार कोशिश करेगा। तो विंड को लगातार घटाने की कोशिश करने का मतलब होगा कि यदि बाथरूम यहाँ पे आ जाएगा तो घर में रुकावटों का दौर शुरू हो जाएगा, घर में रुकावटें ज्यादा पाई जाएंगी। ये रुकावट किस टाइप की होगी, तो उनके कार्यों में रुकावटें मिलेंगी, उनके घर में जो शादी विवाह होगा उनमें रुकावटें मिलेंगी, व्यापार में रुकावटें मिलेंगी, उनके लाइफ में जीने में रुकावट, हर जगह एक व्यवधान मिलते जाएगा। पहले व्यवधान आएगा, अब बहुत मुश्किल से जो है उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि मेटल चला गया वहां पे। तो मेटल जब जाएगा तो वहां पे सैड एनर्जी को लेकर आएगा। सैड एनर्जी जो होती है वह डार्क एनर्जी में कनेक्ट की जाती है, निगेटिव एनर्जी में उसे देखा जाता है। तो वहां पे बाथरूम जाएगा तो उस घर में निगेटिव इम्पैक्ट का प्रभाव सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अब यही बाथरूम, इसका जो परफेक्ट लोकेशन है वह लोकेशन आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए था। अब यह चला जाए साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ गया तो आपको रुकावटें मिली, और साउथ की तरफ जाएगा तो यहाँ पे होता है अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व जो है मेटल को क्या करता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, गला देता है। तो यहाँ पे सैड एनर्जी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सेस सैड हो जाएगी। एक्सेस सैड जो होगी तो वहां पे कंप्लीट जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। प्लस इनके, क्योंकि यह विंड का भी क्षेत्र आएगा तो यहाँ पे जो एनर्जी वर्क करेगी वह एनर्जी वर्क करेगी रुकावट प्लस
रुकावट पैदा करेगी और प्लस जो है नकारात्मकता प्रभाव डालेगी। तो नकारात्मकता का प्रभाव यहाँ से लेके ये पूरा एरिया बाथरूम के लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि यहाँ पे जब मेटल गया तो सीडेट हो गया, प्लस यहाँ पे जल गया तो वो भी सीडेट हो गया। अब यहाँ पे जो बाथरूम था ये रुकावटें पैदा कर रहा था, लेकिन जल का भी स्पेस है तो यहाँ पे फंड से जुड़ी हुआ समस्या कम मिल रहा था। अब यह अग्नि तत्व में चला जाएगा तो फायर के पास वाटर आएगा तो वाटर भी जलेगा। उस कंडीशन में आपके फंड जो है ब्लॉक करेंगे या फंड जो है बर्न होंगे। कहीं पैसा फंस गया, कहीं पैसा रुक गया, कहीं पैसा जो है मिल नहीं रहा है, पैसे की काफी तंगी चल रही है। यह लक्षण आपको दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट में है तो पैसे की तंगी नहीं करेगा, लेकिन साउथ की तरफ बाथरूम चला जाएगा तो आपको पैसे को लेकर रुला देगा, पैसे से आप तंग हो जाइएगा। मैच करिए, चेक करिए ऐसा है या नहीं। है सर। है सर। प्लस बीमारियों की जब कनेक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेटल सीडेट हो गया, मेटल यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो गया, तो कब्ज, गले में खराश रहना, स्किन से जुड़ी हुई समस्या आना, स्किन में आपको ड्राइनेस पैदा होना, स्किन में जो है इचिंग होना, एक्जिमा होना, सिरोसिस होना, मसूड़ों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, गले में सूजन होना, गले में आपको टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल बनना, कंधे में दर्द होना, ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, साइनोसाइटिस हो जाना, इस तरह के लक्षण पाए जा सकते हैं। साउथ का बाथरूम यूज करिएगा तो राजवी मैडम का व्यापार बढ़ जाएगा, है ना। जी सर। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का संबंध आपके दांतों से भी होता है, तो आपके दांत से जुड़ी हुई समस्या पाई जाएगी। इसके अलावा जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन के एनर्जी में डिफिशियंसी होगी तो उस परिस्थिति में आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो बोन की डिफिशियंसी होगी, बोन की डिफिशियंसी होगी तो आपको बोन में यानी ज्वाइंट पेन से जुड़ी हुई समस्या पाई जाएगी। अब प्लस और क्या होगा, यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी गया है तो वाटर का संबंध आपके किडनी से है, तो किडनी की ऊर्जा वहां पे जाके सीडेट हो जाएगी और किडनी से जुड़े हुए रोग उन्हें पाए जाएंगे। किडनी में क्या हो गया, तो किडनी में सिस्ट हो गया, किडनी जो है सिंक कर गई, किडनी की ऊर्जा घट गई, क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ गया, इस तरह के लक्षण पाए जाएंगे। अब यह लेवल क्यों बढ़ रहा है, तो इसका मुख्य कारण है मास्टर बेडरूम का बनना। जितने ज्यादा मास्टर बेडरूम बनेंगे उतने ज्यादा किडनी से जुड़े हुए रोगों की संख्या में वृद्धि होगी। अब वास्तुकार क्या करेंगे, भैया उनको तो मना कर नहीं सकते हैं, मना करेंगे तो क्लाइंट भाग जाएगा, क्लाइंट टिकेगा नहीं, उनको वह असली हकीकत बताएंगे नहीं कि भैया यहाँ तुम मास्टर बेडरूम बना रहे हो, उस बेडरूम में बाथरूम रख रहे हो तो समझ जाओ। क्योंकि जब आप मास्टर बेडरूम बनाइएगा तो कितना भी करिएगा तो वास्तु जब हमें देखना होता है तो दो वास्तु हम लोग निकालते हैं, एक पूरे प्लॉट की, एक आपकी बिल्डिंग की। लेकिन यहाँ पे वास्तुकार लोग क्या करते हैं, नहीं अब हम इसका भी वास्तु निकालेंगे, इस कमरे का भी वास्तु निकालेंगे। भाई साहब कमरे का वास्तु निकालिए, चाहे उस बेड का जाके वास्तु निकालिए, हकीकत ये होगी यदि मास्टर बेडरूम में बाथरूम बनेगा तो वह आदमी हमेशा किडनी से जुड़ा हुआ समस्या प्लस उसके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ समस्या पाया जाएगा। अब आप सपोजेट मानिए कि किसी ने कहा कि हमने मास्टर बेडरूम बनाना है, तो मास्टर बेडरूम यह बना रहे हैं साउथ वेस्ट में, सपोजेट मानिए, जनरली ये साउथ वेस्ट में सब लोग बनाते हैं, तो साउथ वेस्ट में बना रहे हैं मास्टर बेडरूम। अब इसमें इन्होंने क्या किया, बाथरूम या तो साउथ की तरफ बनाएंगे, या तो ये वेस्ट की तरफ बनाएंगे, या तो ये ईस्ट की तरफ बनाएंगे, या तो ये नॉर्थ की तरफ बनाएंगे। लेकिन यह एरिया किसके अंतर्गत आ रहा है, अग्नि और मेटल के आसपास का एरिया है,
अब यह एरिया क्या होगा, खाली एरिया। इस खाली एरिया में आप कहीं पे भी यदि मास्टर बेडरूम बनाएंगे तो या तो आप यहाँ बाथरूम बनाइए, या तो बाथरूम यहाँ बनाइए तो कंप्लीट फायर की तरफ चला गया। बाथरूम आप यहाँ बनाए तो विंड की तरफ इंडिकेट कर गया। बाथरूम आप इधर बनाएंगे आकाश तत्व की तरफ इंडिकेट किया। बाथरूम यहाँ बनाएंगे तो जल की तरफ इंडिकेट किया। लेकिन यह एरिया किसका है, तो यह एरिया अग्नि का है, अग्नि तत्व के अंतर्गत आ रहा है। प्लस यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी आ जाता है। तो यदि यहाँ पे भी बाथरूम बनाएंगे मास्टर बेडरूम में, तब भी आपका मेटल एलिमेंट प्लस आपका वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ एनर्जी इनबैलेंस होगा। अब आप सोच सकते हैं, खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि मास्टर बेडरूम में बाथरूम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अब इंसान इतना लेजी हो गया है, वो उसी बेडरूम में सो रहे हैं, वहीं पे जो है अपने शरीर का विजातीय द्रव्य निकाल रहे हैं और बहुत बढ़िया सा ओडोनिल लगा लिए कि स्मेल नहीं आएगी, और रूम के लिए जो है स्प्रे मार लिए ताकि नेगेटिव एनर्जी का पता ना चले। तो आर्टिफिशियल एनर्जी को आप भले डेवलप करके रखिएगा कुछ समय के लिए, लेकिन यह आपके दो ऑर्गन को कोई बचा नहीं पाएगा। चेक कर लीजिए यह एनर्जी वर्क कर रही है कि नहीं काम कर रही है। जी सर, काम कर रही है 100% सर। जो मिलता है, जितने सीकेडी के केस आएंगे, जितने क्रेटिनाइन वाले केस आएंगे, जितने यूरिन से प्रोटीन निकल रहा है इनके केस आएंगे, इन केसों में बाथरूम चेक करेंगे तो बाथरूम उनके ये सेंट्रल लाइन से इस दिशा में होंगे। ईस्ट यानी 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री के राइट साइड में बाथरूम पाया जाएगा। जाइए रिसर्च कर लीजिए। सीकेडी का केस होना है, टॉन्सिलाइटिस होना है, साइनोसाइटिस होना है। ये प्यारा प्यारा छोटा छोटा जो इतना अच्छा मीठा रोग है, ये इनको छोड़ने वाला नहीं, इनको साथ साथ लेके चलने वाला है। कनेक्ट कर लीजिए मैचिंग है या नहीं है। जिसको जिसको कनेक्ट करना है कर लीजिए, जवान है होंगे या बूढ़े होंगे। जी सर बिल्कुल सही। पैसा, बीमारी, बाकी अन्य चीजें भी ऐड करेंगे जब हम आपको वाटर एलिमेंट पढ़ाएंगे। तो पूरी बीमारी की लिस्ट है मजे वाली, वो सारी बीमारी की लिस्ट आपको दे देंगे, लीजिए इतनी बीमारी मिलेगी, केवल आपका बाथरूम यहाँ पे चला गया था। अब आप लोग बताइए इसका रेमेडी क्या करिएगा। रेमेडी पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए कि यह डायरेक्शन हमारे बाथरूम का जो बना हुआ है वह डायरेक्शन बना है नॉर्थ टू वेस्ट, यानी नॉर्थ का कलर हमारा ब्लू है प्लस ब्लैक है। बाथरूम का कलर हमारा वेस्ट का कलर क्या है, वाइट है वाइट। और ब्राउन है। अब इनके हिसाब से आप कलर रेमेडी थोड़ा सा तैयार करिए। कैसे तैयार किया जाएगा, किसी का साउथ डायरेक्शन में चला गया, क्या रेमेडी तैयार करेंगे। सुरेंद्र सर रेमेडी बताइए पंचतत्व के अकॉर्डिंग। सर एक उसमें वाइट ऐड करेंगे, ब्राउन और फायर बढ़ा देंगे थोड़ी, यही कर सकते हैं 3 चीजें। देखिए सर, और कोई बताइए। कपूर और लौंग जला सकते हैं। बाथरूम में कपूर लौंग जलाइएगा, 4 दिन नहीं तो अब क्या जलाइएगा, करें। 5वें दिन से कहिएगा कि भैया तुम अपना रेमेडी अपने घर रखो, इतना टाइम नहीं है कि कपूर लौंग जलाते रहे। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या रेमेडी देंगे। सर नॉर्थ और साउथ वॉल पे ब्लू एंड ब्लैक अब एंड देखिए यहाँ से हो क्या रहा है, सपोजेट मानिए कि
या साउथ डायरेक्शन को बाथरूम। तो यहाँ पे हमारा वाटर आया, मेटल आया। वाटर की ऊर्जा आके घट गई, मेटल की ऊर्जा आके घट गई, दोनों की ऊर्जा यहाँ पे घट गई। लेकिन जब ये घटी तो इनको भी तो घटा रही है ना, इनकी भी एनर्जी को डाउन कर रही है, अग्नि की भी एनर्जी को डाउन कर रही है। तो ये स्वयं उपलब्ध हो चुकी है, तो इस परिस्थिति में हम किसकी एनर्जी को हाई करेंगे? मेटल की एनर्जी को बढ़ा देंगे। मेटल की जब एनर्जी बढ़ाएंगी तो फायर को तो भी एनर्जी डाउन होगी ना, इसको ज्यादा उसे बर्न करने में क्योंकि गलाने का ही काम कर रहा है इनको। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी तो घटेगा, इसकी भी तो एनर्जी डाउन होगी। इधर से पानी आया है, पानी भी इनको जला रहा है, या पानी भी इनको शांत कर रहा है। क्या करिएगा बताइए राजेश सर, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या रेमेडी दीजिएगा? वाटर के एलिमेंट घटाएंगे। वाटर के घट नहीं वाटर सकता, बढ़ाएंगे। ऑलरेडी पानी वहां पे उपलब्ध है। जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक हम अपना शौच क्रिया के बाद वाला क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो पानी तो वहां रहेगा रहेगा। अग्नि का एलिमेंट बढ़ाएंगे ना ज्यादा। थोड़ा अग्नि सोचिए कैसे क्या बढ़ाएंगे? करेंगे, क्या बनाएंगे? येलो येलो कलर ऐड करेंगे। कैलाश सर क्या करेंगे? वायु तत्व बढ़ाना पड़ेगा सर वहां पर। वहां पे वायु तत्व कैसे बढ़ा देंगे सर, तो आग और बढ़ नहीं जाएगी? हम्म। जल को सर कम अग्नि करने को के लिए बढ़ाएंगे। येलो लाइट जलाएंगे। विल कंट्रोल फायर, फायर कंट्रोल ये वाटर। यहाँ रेमेडी क्या करे किया जाएगा? येलो लाइट बाथरूम स्पेशियस बनाएंगे। बाथरूम तो सर ऑलरेडी आपका सबको पता है, जब चला गया है तो उसको तो आप बड़ा कर कुछ नहीं नहीं कर सकते। सकते, कुछ नहीं कर सकते। बड़ा कर ही नहीं सकते हैं ना सर। जयंता जी क्या करेंगे जिससे वहां की स्पेस रेमेडी हो? बढ़ाएंगे सर, स्पेस। स्पेस ऑलरेडी बढ़ी रहती है, अब वही तो गया है ना, अपना जगह तो वही बना रहा है। जब दूसरा कोई आएगा तो किसकी ऊर्जा घटेगी? मान के चलिए कि हम आपके घर में आ जाएं 2 दिन रहने के लिए, तो तकलीफ किसको होगी? हमको हमें, होगी कि जो आपको होगी? हमें होगी। तो ताकतवर कौन बनेगा? आप। जब सर हम रेड बनेंगे तो कलर आपको आपको वहां से भेज देंगे ना, हटा देंगे, आपको भगा देंगे, हाँ जाइए यहाँ से, हम कब्जा कर लेंगे। यहाँ कब्जा करने के लिए कौन गया है? वाटर और मेटल गया है, ये मटर दोनों मटर मिलके अग्नि पे कब्जा कर रहे हैं। तो ताकतवर किसको बनाइएगा? अग्नि को। हाँ, रेड अग्नि कलर को। लगेंगे सर वहाँ पे। अब हम यहाँ पे ताकतवर अग्नि को बनाएंगे कि भैया तुम लोग तो आ गए, लेकिन तुमसे हम डबल ताकतवर बन गए। तो क्या करेंगे, उस पूरे बाथरूम को फायर एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब फायर एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वह आप देखिए, फायर के जो कलर है रेड, ऑरेंज, पिंक, वॉयलेट, आप इनको यूटिलाइज कर लीजिएगा, तो आपका उस बाथरूम की रेमेडी हो जाएगी। सुरेंद्र सर क्लियर हुआ? सर इंटरनल वॉल पे कलर भी रेड कर सकते हैं क्या, अगर बल्ब ना रेड यूज करें तो? देखिए स्टैंडर्ड करिए, स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, वहां हमें पूरे फायर को बढ़ाना है, पूरे उस बाथरूम के फायर को बढ़ाना है। वहां पे बॉल से मतलब नहीं है, नॉर्थ बॉल, साउथ बॉल, ईस्ट बॉल से मतलब नहीं है, ये पूरा एरिया जो है, एरिया को कवर किया है ना हमारा लेटरिन और बाथरूम। तो उस पूरे एरिया को कवर करेंगे, तो यानी पूरे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, वो पूरा एनवायरनमेंट को आग में जला देंगे, ताकि वहां पे जो वाटर गया है वह अपने जगह पे बना रहे। जो एक्सेस जब हो जाएगा तो वाटर वहां जाएगा, जलेगा, प्लस मेटल भी जाएगा, वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में आपको कब्ज और इनसे जुड़ी हुई समस्याएं जो डिफिशियंट हो रही हैं वो बैलेंस हो जाएंगी।
ये जहाँ थे उनके एनर्जी वहीं पे काम करना शुरू कर देगा। अब वहां तो आपने बढ़ा दिया, अब दूसरा उपाय कहाँ करना पड़ेगा? जो मेटल ले जाके हम कहीं जला रहे हैं, वाटर ले जाके कहीं जला रहे हैं, तो हमें इनके एरिया को, जो वाटर के एरिया है और जो जल का एरिया है, इस एरिया को हमें फिर हाई करना पड़ेगा। इसके डायरेक्शन में जाके उसके एरिया में वाटर एलिमेंट और जल जल तत्व को एक्सेस कर देंगे, ताकि जो वहां जल रहा है यहाँ पे उसका उत्पादन हो जाए। हम्म। ये नहीं करेंगे कि वहां केवल हम फायर बढ़ा दिए और यहाँ पे यदि हमने मेटल और वाटर को नहीं काम किया तो आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? फिर वहां भी उसका रेमेडी करना पड़ेगा ना सर? सर मतलब रूम के वॉल पे ब्लू कलर करेंगे क्या बाहर हाँ, मतलब? नॉर्थ का जो एरिया ये है, अब हमने यहाँ पे ले जाकर पानी को तो जला दिया, अब इसके घर में आए थे तो इसकी एनर्जी को हमने हाई करके वाटर और मेटल को यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉयड कर दिया, स्वाहा कर दिया। लेकिन जो ये स्वाहा हो रहा है वह कहाँ से स्वाहा हो रहा है? उसकी एनर्जी यहाँ है, नहीं है। वाटर यहाँ है, मेटल यहाँ है। तो हमें इस एरिया को, ये जो एरिया हमारा दिख रहा है, इस हम्म। एरिया को वाटर प्लस मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इस कमरे का, इस एरिया का जो कलर होगा वह कलर हम लोग यूज करेंगे वाइट प्लस ब्राउन प्लस ब्राउन प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, क्योंकि वाटर के साथ इसके ईस्ट डायरेक्शन को भी ले लेंगे ताकि मूवमेंट बढ़ जाए, पानी की धारा को सही दिशा मिल जाए। तो ये चार कलर के कॉम्बिनेशन बना के हमें इस एरिया को चेंज कर लिया जाए यदि, तो यह हमें अच्छा रिजल्ट दे देगा। और यही कंडीशन हम लोग अप्लाई कर किए रहते हैं। बाथरूम क्लियर हुआ सर? जी बिल्कुल सर। अब कितने लोगों का डायरेक्शन देख लीजिए, कितने लोगों का गड़बड़ है और कितने लोगों को इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं। अब यहाँ से एक रिश्ता और बनता है, ठीक है? वाटर का मेटल एलिमेंट का संबंध हमारे आकाश तत्व का जो संबंध होता है वह जो होता है माँ का गर्भाशय, यूट्रस है। और जल तत्व का संबंध जो है वह जो है शुक्राणु प्लस अंडाणु है। अब किसी ने वो साउथ, ये जो एरिया है ये आपका नॉर्थ और वेस्ट, इसको छोड़ के यदि वह साउथ की तरफ कहीं पे भी बाथरूम बनाया है तो उसके शुक्राणु अंडाणु और उसके ओवरी से जुड़ा हुआ समस्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी मिलेगा। सर मिलेगा। क्या मिलेगा? सिस्ट होगा सर। सर पानी सिस्ट हो और सकता है सर, फाइब्रॉइड सिस्ट। नहीं, फाइब्राइड सिस्ट यहाँ से नहीं होंगे, साउथ की तरफ जाएगा ना, हाँ। फाइब्राइड सिस्ट नहीं होंगे। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी सर। यहाँ पे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इम्पोटेंसी पाई जाएगी। हम्म। मियाँ बीबी दोनों एक बेड पे सोए रहेंगे, किसी से कोई खास लेना देना नहीं, एक ही बेड पे सोए हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई प्यार नहीं। प्यार बहुत है, मेटाफिजिकली दोनों में बहुत लगाव है, बहुत प्रेम मोहब्बत है, लेकिन फिजिकली जाएंगे तो वहां पे इम्पोर्टेंसी डेवलप कर जाएगी। सिंपल है ये, चालू रिसर्च करेगा ना? करके देख लीजिए। जब 2 4 10 पे आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा।
और क्या हो सकता है? और कुछ दिखाएं दिखाइए सर। फर्टिलिटी के अलावा? क्योंकि इसके बाद से जाएंगे तो यदि जो सीपी चाइल्ड बच्चे होते हैं, एक तो कंसीव नहीं होगा। अब यह संबंध इधर गया, साउथ की तरफ गया, तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी हुई, बांझपन आएगा, नपुंसकता आएगा, शुक्राणु अंडाणुओं से संबंधित समस्याएं मिलेंगी। अब यहाँ पे जो बच्चे जन्म लेंगे वह किस टाइप के होंगे? विकलांग हो सकता है। सपोजेट मानिए कि बच्चा जो है कंसीव कर लिया। हम्म सपोज मानिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंसीव कर लिया, एलिमेंट वहां पे काम किया, एलिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कंसीव कर लिया। लेकिन जो बच्चा माँ के गर्भ से जो उस आकाश तत्व से आ रहा है, वह बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा? वो माइंड से कमजोर होगा सर, स्पेशल चाइल्ड रहेगा। मस्तिष्क से कमजोर रहेगा। वह जो है लंग्स से कमजोर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से कमजोर होगा, किडनी से कमजोर होगा, और वह मेंटल रूप से भी कमजोर होगा। अब इसे थोड़ा सा अन्य रूप में चेक आपको दिखा देते हैं। वह बच्चा मिनिमम जो है 2 सालों तक यूरिन करेगा बेड पे। मिनिमम 2 साल तक यूरिन करेगा बेड पे। 2 साल के बाद से ताउम्र वह बच्चा डरेगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट डिफिशियंट हुआ। वाटर एलिमेंट की एनर्जी जो होती है वह फियर होती है। इस फियर के कारण जो है बच्चा ताउम्र जो है डरेगा। फियर उसके पास एनी टाइम रहेगी। फियर की कभी गुंजाइश नहीं रहेगी को फियर उसका जा सके। बच्चे को स्टूल होने में दिक्कतें आएंगी। बच्चा रेगुलर मोशन नहीं जाएगा। उसे कभी कभी जो है एनीमा भी देना पड़ेगा। बच्चे को 10 से 12 साल तक अक्सर कफ एंड कोल्ड की शिकायत रहेगी, क्योंकि मेटल गया है कहाँ? फायर में, फायर, फायर के एरिया में जाके सीडेट हो फायर, गया। मेटल फायर। तो अक्सर जो है उसे इसकी समस्या पाई जाएगी। कहीं कंफ्यूजन? कितने लोगों के घर में यह सिचुएशन बना हुआ है? बाकी छुपी हुई चीज को छुपा के बाकी ओपन चीज को बता सकते हैं, है ना? सर बना हुआ है। सर बातें मैंने एक मैडम? केस देखा है, उसमें वो बच्चे को हमेशा रोज उसको इनिमा ही देना पड़ता है। कितना डॉक्टर ने दवाई किया है, सब कुछ किया है, आज तक उसका इलाज नहीं हुआ। विदाउट इनिमा वो बच्चा ऐसा बहुत हेल्दी है, लेकिन इनिमा देगा तभी वो टॉयलेट उसका पास होता है, नहीं तो नहीं होता है। 12 साल तक रहेगा? अभी तो होगा वो 8 साल, 7-8 साल का होगा। अभी 4 साल चलेगा। कारण है 12 साल। 12 साल को एक युग माना जाता है। हम्म तो यह एक युग जो है यह रहेगा। टोटल आपके 9 ग्रह, 9 मल्टीपल बाई 12 करेंगे तो कितना होगा? 108 1 08। 12 गुणे 9, हाँ, बराबर है 108। 108। प्लस 12 परमात्मा का टोटल मिलके होता है 120। 120। तो जो हमारी उम्र की गणना की जाती है वह की जाती है 120 से। जी। तो इसलिए एक युग वह बच्चा परेशान रहेगा। और हर इंसान की लाइफ में केवल एक युग ही गोल्डन चांस रहता है। एक युग तकलीफ बहुत सिंपल है। 4 युग बटा हुआ है 10, ये तो 12 आपका ये जो है 120 साल को 4 युगों में कन्वर्ट करेंगे, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अब इसमें जब देखेंगे तो हर इंसान के पास लाइफ का एक युग गोल्डन होता है, एक युग स्ट्रगल होता है, एक युग जो है दुखी होता है, और एक युग जो होता है अपने जीवन का घुट घुट के मरने का होता है।
या वह संन्यास की तरफ का टाइम होता है। 4 युग में कन्वर्ट है तो 12 चौके 48 साल में आपका जीवन समाप्त। आप जिस तरह से मोड़ के लेके चले जाइए, और आप अपने जीवन का कौन सा टाइम आप जी चुके हैं, इसके बाद वाला टाइम कैसा आएगा, यहीं से डिसाइड करिए। सिंपल कंसेप्ट है। 4 युग में कन्वर्ट है, 4 युग के ही हिसाब से आपकी लाइफ जो है जीते हैं। 12 साल स्ट्रगल रहता है, चाहे वह अरबपति मुकेश अंबानी की बेटे क्यों न हो, उनको भी लाइफ में 12 साल तक जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। 12 साल दुख झेलना पड़ेगा। वह दुख उनके पुत्रों से हो, वह दुख उनके व्यापार से हो, वह दुख उनके अपने बीमारियों से हो, कहीं न कहीं से 12 साल दुख झेलना है, 12 साल सुख भोगना है, 12 साल जो है स्ट्रगल करना है, 12 साल जो है भगवान की शरणों में जाना है। वह 12 साल को कन्वर्ट करके आप 100 साल में करिए, चाहे जो मर्जी सो करिए। ये क्लियर हो गया सर सबका? नहीं तो सर लास्ट वाले समस्या का हल क्या रहेगा सर? इसका हाँ, ये जो बाथरूम का है इसका क्या रेमेडी हो सकता है? किसका रेमेडी? अभी जो जो बच्चे पैदा होंगे, अभी हाँ समझो, तो उसका क्या इलाज करें जिससे वही वही रेमेडी कर रहे हैं हम लोग ना। वहाँ के एलिमेंट की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और जो वहां पे जाके सीडेट हो रहा है उसकी एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं। नोट हो गया। नहीं सर, सिंपल। वो फायर बढ़ाने का हो गया एक जगह, फायर बढ़ाया और और बाकी एरिया में नोट में वाटर जाके और मेटल वाटर बढ़ा की दिया। एनर्जी और स्पेस की भी एनर्जी को, दोनों को टोन कर दिया। यहाँ ऑलरेडी बाथरूम में जाएंगे तो यह मेटल एलिमेंट और आपका वाटर एलिमेंट, जल तत्व ऑलरेडी बाथरूम में उपलब्ध है। और हर बाथरूम की जो सीट होती है या छत होती है, यह दोनों जो है सफेद कलर में विद्यमान रहती है। इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो 2 एलिमेंट तो ऑलरेडी वहां पे उपलब्ध ही हैं, और प्लस आप वहीं पे जाके शौच क्रिया भी कर रहे हैं, वहीं पे स्टूल भी कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी एक्सेस, कंटिन्यू एक्सेस ही हो रही है। तो हम उस डायरेक्शन में फायर को बढ़ा देंगे। फायर एलिमेंट में गया है तो फायर को बढ़ा देंगे, विंड एलिमेंट में गया है तो विंड को बढ़ा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन था सर, जैसे सेंटर से साउथ की तरफ टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट और बाथरूम अलग है। वैसे तो सेंटर से साउथ की तरफ ही है, तो बाथरूम में भी रेड कलर होगा? आपकी बात नहीं समझ पाए, दोबारा बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ सर, साउथ की तरफ टॉयलेट है और हाँ। बाथरूम अलग है, तो जो बाथरूम है वो सेंटर से, मतलब सेंटर के दोनों तरफ आ रहा है, और जो टॉयलेट है वो साउथ में है, तो क्या बाथरूम में भी रेड कलर अप्लाई होगा? अभी तक कर क्या रहे थे? अब ये सेंट्रल में यदि बाथरूम है तो ऐसे ही ये गलत हो गया, ब्रह्म स्थान में ही बाथरूम हो गया, तो घर को तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। नहीं सर, सेंटर की लाइन में, मतलब वेस्ट दिशा में है, लेकिन सेंटर के बीच में है। उनकी बात कोई समझ पा रहा है? नहीं, नहीं, इनका मतलब है सेंट्रल से साउथ की तरफ है सर। ये सर लेटरिन बाथरूम अलग अलग हैं और दोनों साउथ पे हैं। नहीं जी। सर, यहाँ साउथ पे वेस्ट का सेंटर करो, वेस्ट का सेंटर। ये वेस्ट का यहाँ पे सेंटर, बाथरूम है सर, यहाँ पे बाथरूम है, और इसके साइड में साउथ में टॉयलेट है। ये टॉयलेट हो गया। यस सर, ऐसे है। तो ये एरिया वेस्ट से किधर जा रहा है? ये साउथ की तरफ है सर। ये कहाँ जाना चाहिए था? पानी निकल रहा है ना, और स्टूल निकल रहा है, इसको इधर जाना चाहिए था। तो ये किस दिशा में गया? साउथ की तरफ चले, फायर से अग्नि की तरफ गया। ये तो फायर। ठीक है सर, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो बाथरूम है ये सेंटर से इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों को कवर कर रहा है, नॉर्थ की तरफ भी है और साउथ की तरफ भी है, ये सेंटर में बाथरूम में। तो मैं ये पूछ रही हूँ, तो इस बाथरूम में भी रेड कलर अप्लाई होगा? जब आपने कहा कि बाथरूम हमारे सेंट्रल से नॉर्थ की तरफ है, दोनों साइड में बता रहे हैं ना। इसको पास करने का नॉर्थ जो की स्विच तरफ है वो नहीं है साउथ सर, की।
हैं? हाँ, ये दोनों जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा सेंटर से इधर आ रहा है बाथरूम, बस अरे नॉर्थ की इधर तरफ, उधर नहीं बताइए, साउथ की तरफ जा रहा है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है? थोड़ा सा नॉर्थ नॉर्थ की की तरफ तरफ। जा रहा है बोथ बाथरूम। साइड। ये एक स्टूल पास टॉयलेट कहाँ होगा, कर एक रही हैं? बाथरूम होगा ना। यहीं पे सर, साउथ में। तो साउथ की तरफ जा रहे तो अग्नि की तरफ जा रहा है। यस सर। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट चाहिए ना अग्नि का। यस सर। और सर इनकी छत के ऊपर पानी की टंकी रखी है, किसके ऊपर? बाथरूम के टॉयलेट बना हुआ टॉयलेट। है जो इसकी वो छत ठीक है, पर। ऊपर है ना, आसमान में है, वेटेड है, वो भारी में आएगा। ओके सर। वो भारी में आएगा। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि बाथरूम में भी रेड कलर अप्लाई होगा, वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है। अब सेंटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, रेड कलर करेंगे, नुकसान होगा। आप सेंटर से दो भाग में डिवाइड करिए, या तो सेंटर से हटाइए, सेंटर से वो उसे तो north की तरफ लेके जाइए, और नहीं तो दो भाग में डिवाइड करिए, दो कलर करिए, नापी करिए, उतने मीटर के बाद इधर रेड है, इधर जो है दूसरा कलर करिए। ओके सर। तब जाके होगा। सर एक क्वेश्चन ओके पूछ सर, सकते हैं? थैंक यू सर। बोलिए। सर 90 से 270 डिग्री साउथ में जितने भी बाथरूम होंगे उनमें रेड कलर अप्लाई होगा, हाँ, और 9 90 से 0 डिग्री के बीच में जितने बाथरूम्स होंगे उनमें ग्रीन कलर अप्लाई होगा। ग्रीन कलर अप्लाई होगा। ये विंड और को बाय चांस जैसे जैसे लोगों के घरों में कंस्ट्रक्शन हुई होती है, हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को छेड़छाड़ ना करें, तो हम हाँ वहां पे 0 वॉट का बल्ब लगवा सकते हैं जो 24 घंटे चले। देखिए, बल्ब लगवा सकते हैं, नो डाउट।